पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने राज्य में सत्ता हथियाने के लिए मतदाता सूची से 90 लाख से अधिक लोगों के नाम हटाने का आरोप लगाया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल में टीएमसी की सरकार बनने का दावा भी किया है। उत्तर 24 परगना जिले के मीनाखान में जनसभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा है कि आपने बंगाल में सत्ता हथियाने के लिए 90 लाख से अधिक लोगों के नाम हटा दिए, लेकिन चुनाव हम ही जीतेंगे। बीजेपी शासित राज्यों में बांग्ला भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, बांग्ला भाषी लोगों को विदेशी बताया जा रहा है और उन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है। ममता बनर्जी के बयान के बाद अब सियासी घमासान शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने ममता के इस बयान पर तीखा हमला बोला है और उन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। देखिए, देश में अब ये प्रमाणित हो गया, ये जो जिनकी विश्वसनीयता समाज में कम गई है, जो झूठा लोग हैं, वो जो कहते हैं वोट चोरी, केरल, पांडिचेरी और आसाम तीनों चुनाव के परसेंटेज को देख लीजिए। 85, 89 आज तक के इतिहास में नहीं हुआ है। और ये बताता है कि चाहे स्टेट SIR हो और चाहे इलेक्शन SIR हो, ये जो गलत वोटर थे उनको निकालने में सफल हुआ। देखिए, एक्चुअली ऐसा है कि ममता दीदी घुसपैठियों के बल पर, जो देश के बाहर के लोग हैं उनके बल पर ये सत्ता में बनी रहना चाहती और योजनाबद्ध तरीका से विदेशियों का नाम जुड़वाने का काम किया। उनकी शासन थी वहाँ पर। अब चुनाव आयोग तो इंडिपेंडेंट संस्थान है और उसने अभियान चलाया और जो गलत नाम थे, जो विदेशी थे, उनका नाम हटवाने का काम किया। भैया, बंगाल का तो शब्द सुनते ही दीदी शब्द से ही ऐसे मुझे क्या, यहाँ पर मेरे जो एरिया में सभी लोग हैं, दीदी शब्द से ही हमको सिहरन सी होने लगी है कि दीदी ऐसे भी हो सकती है क्या। या जो अपने आप को पैगंबर कहते हैं या जो अपने आप को मसीहा कहते हैं गरीबों के, वो इसकी टोपी उसके सर, इसकी टोपी इसके सर, ये स्वार्थ की राजनीति के दलदल से अब आज का वोटर निकलने के लिए जागरूक हो चुका है और जानता है कि देश किसके हाथों में, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के हाथों में सुरक्षित है और जीत तो होके ही रहेगी भैया। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनने का दावा किया है। बंगाल बंगालियों का है, बंगाल हिंदुस्तान का है। ममता दीदी जी ने बंगाल की पहचान को बरकरार रखा है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहने की लड़ाई लड़ रही है वहाँ, और वहाँ पर ममता दीदी सत्ता में आ रही हैं, मजबूती के साथ बैक कर रही है। देश की नज़रें बंगाल चुनाव पर टिकी हैं। 23 और 29 अप्रैल को बंगाल में 2 चरणों में मतदान होना है। साथ ही 4 मई को चुनावों के नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल राज्य में टीएमसी और बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन राज्य में किसकी सरकार बनेगी ये तो 4 मई को ही पता चल पाएगा।